नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और हमारे साथ मोहित शर्मा है। सच कहें तो मोहित शर्मा के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि इस लड़के को हमने सोशल मीडिया पर कई बार ही देखा है और इतना बार देखा है कि देखते देखते चेहरा देखते ही हम पहचान गए कि ये वही लड़का है। नाम पूछे तो नाम इन्होंने मोहित शर्मा बताया है और बातचीत के दरमियान इन्होंने सीधे कहा कि देखिए क्या पूछिएगा पहले बताइए। हम कहे हम ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप तमाम मुद्दों पे बात करते हैं तो उन्हीं तमाम मुद्दों पर आपसे सवाल करें। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये था आपसे कि आप एक स्टेट को लेके पूछेंगे या सेंटर को लेके पूछेंगे, ये नहीं था। और ना हम कभी किसी पूछते हैं कि भाई आप क्वेश्चन क्या करेंगे। लोग ऑन द स्पॉट क्वेश्चन रखते हैं और हम उसका जवाब देते हैं। आप रखिए क्वेश्चन, चाहे लॉजिकल रखिए इलॉजिकल रखिए, हम उसका सवाल का जवाब देंगे। हमको बस एक चीज़ बताइए, हम ये भी देखते हैं, ये तो ठीक है कि सरकार के खिलाफ बोलना बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग बोलते हैं। मीडिया के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा हम बोलते हुए आपको देखें, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि आप एक बात मुझे बताइए, जब देश के अंदर आप सच्चाई को नहीं दिखाएंगे, सच्चाई को छिपाने का प्रयास करेंगे, तो हम मीडिया के खिलाफ क्यों ना बोले। वो देश के चौथे स्तंभ का मीडिया जो आज बिक जाए तो उसके खिलाफ क्यों ना बोला जाए। क्यों? इसलिए कि एक पत्रकार चाहता है कि वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना चाहता है और एक पत्रकार ये चाहता है कि वो राज्यसभा सांसद बनना चाहता है। काउंटर क्वेश्चन जी, आप मीडिया के खिलाफ बोलिए, लेकिन अभी सवाल अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाए, आप आज तक की बात करेंगे तो गलत है ना। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं सीधी बात आपने कही कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप बात करें आज तक की, एक बात आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि आज तक आम जनता की आवाज उठाता है, न्यूज़ 18 आम जनता की आवाज उठाता है? वही सवाल मैं भी कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म चैनल से हूँ, मैं बात अपने न्यूज चैनल की जब करूँ, उस समय आप बात आज तक की करने लग जाइए, उस समय आप न्यूज़ 18 की बात करने लग जाइए, आप कहने लगिए कि पूरा मीडिया को। कहने का अर्थ ये है कि आप एक बात मुझे बताइए, आपको ये पता कैसे चला कि हम मीडिया के बारे में गलत बोलते हैं या मीडिया को बोलते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने सुना, आपने किसी नेशनल चैनल पे नहीं सुना ना मुझे। तो एक बात आप मुझे बताइए, पूरा देश ये बात जानता है कि भैया सोशल मीडिया एकमात्र माध्यम है जो अगर कहीं पे कोई स्कैम हो रहा है, कोई घोटाला हो रहा है, तो उसकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है। चाहे वो फार्मा प्रोटेस्ट हो, CNRC का प्रोटेस्ट हो, देश में मंदी महंगाई बेरोजगारी का प्रोटेस्ट हो, या फिर मधुबनी के अंदर पत्रकार को जला के मार दिया गया हो। एक बात आप मुझे बताइए, अभी आपने पत्रकारों को लेकर बात करी तो मैं उसी पे सबसे पहले आता हूँ। एक बार आपने गौरी लंकेश की इस देश में हत्या होती हुई देखी, वो भी इस देश की पत्रकार थी, ठीक है ना। एक बार आपने गाजियाबाद के अंदर जब पत्रकार के पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया था, तब आपने उसकी हत्या होती देखी। और अब आपने देखा मधुबनी के अंदर जब एक पत्रकार को जला के मार दिया गया। एक बात आप मुझे बताइए, क्या सरकार की खिलाफत करना इस देश में अपराध है? वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, और इस 21st सेंचुरी के भारत में जो हमें अधिकार है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है भाई, राजशाही तो चल नहीं रही यहाँ पर कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो आप एक बात मुझे बताइए कि चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, चाहे फिर वो तमाम अजीत अंजुम हो, तमाम पत्रकार हों, उनको नेशनल चैनल से क्यों निकाला गया? हम सीधा सवाल पूछते हैं। हम यही सवाल आपसे कर रहे हैं कि जब हम बात पब्लिक प्लेटफॉर्म की कर रहे हैं, उस समय बात आप दूसरे चैनलों की क्यों करते हैं? सवाल ही मेरा यही है कि आप मेरे सवाल का पहले जवाब दे लीजिए, बाद में फिर उन चीजों पर बात इसका जवाब ये है कि भैया आज तक, देखिए, एक मिनट आप रुकिए, आज तक गलत कर रहा है, मान लेते हैं न्यूज़ 18 गलत कर रहा है, सारे न्यूज़ चैनल स्टूडियो वाले गलत कर रहे हैं, उसी दरमियान कोई वेब पोर्टल वाला सही भी तो दिखा रहा है ना, इसलिए हत्या हो रही है। मैंने सबसे पहले क्या कहा? मैंने यही कहा कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती तो आज लोगों की आवाज बुलंद नहीं होती। तो ये तो इसका सह धन्यवाद है सोशल मीडिया का। तारीफ भी कर दीजिए ना। नहीं तो तारीफ हम हमेशा करते हैं, हम उन तमाम रिपोर्टर्स की तारीफ करते हैं जिनके कारण आज देश का चौथा स्तंभ जीवित है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, पांचों उंगलियां एक समान होती है, नहीं। बहुत सारे लोग आज भी पत्रकारिता में ऐसे हैं जिनके कारण इस देश के जो चौथे स्तंभ में जंग लगी है, तो जो स्तंभ गिर नहीं रहा है ना, तो वो उन्हीं लोगों के कारण बचा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने आज भी पत्रकारिता की मान मर्यादा को बचा के रख रखा है। और ये सवाल हमने इसलिए पूछा, और जिस तरीके से पूछा, मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स भी नाराज हो सकते हैं, उन्हें लग सकता है कि मैं खुद गोदी मीडिया की लिस्ट में कहीं शामिल होने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो मैं जवाब में बस यही कहूँगा कि ये मैं सवाल इसलिए इनसे पूछ रहा था क्योंकि मैंने कई बारी बहुत ढंग से मीडिया वालों को लताड़ते देखा है और वेब पोर्टलों पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को लताड़ते देखा है, जिसकी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जी, है ना। जी।